नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल के पीछे कितने रहस्य छुपे हुए हैं? क्या सच में ताजमहल के अंदर 22 बंद कमरे हैं? और अगर हैं, तो उनमें क्या छुपा हुआ है? कुछ लोग कहते हैं कि वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपी हुई हैं, तो कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि वहां सस्ता पेट्रोल, डीजल और नौकरी के मौके छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ताजमहल असल में शिव मंदिर था, जिनका नाम था तेजो महालय। और एक और कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं ताजमहल की असल सच्चाई। सबसे पहले जानते हैं असली इतिहास। दोस्तों, ताजमहल की कहानी शुरू होती है शाहजहां और मुमताज महल से। शाहजहां का असली नाम था खुर्रम और उनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। शाहजहां नाम उन्हें बाद में दिया गया, जिनका मतलब होता है दुनिया का राजा। वही मुमताज महल का असली नाम था। अर्जुबन बानो बेगम दोनों की सगाई 1607 ईस्वी में हुई थी और शादी 1612 में। उनका रिश्ता कैसा था? शाहजहां की और भी पत्नियां थीं, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि शादी ज्यादातर राजनीतिक कारणों से हुई थी। असल प्यार सिर्फ मुमताज महल से था। मुमताज को खास दर्जा मिला था। उन्हें कहा जाता था मलिका ए जहां, दुनिया की रानी। बच्चे और दुखद घटना। मुमताज और शाहजहां के 14 बच्चे थे, लेकिन उस समय मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं थी, इसलिए कई बच्चों की मौत हो गई। और 17 जून 1631 को 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मौत हो गई। इसका कारण था खून की ज्यादा कमी। मुमताज के मौत के बाद शाहजहां पूरी तरह टूट गया। कहा जाता है कि वो कई हफ्तों तक रोते रहे, 1 साल तक लोगों से दूर रहे। जब वो वापस बाहर से आए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पूरी तरह बदल गया था। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इंसान का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा कब्र में रहती है। इसलिए शाहजहां चाहते हैं कि मुमताज की आखिरी जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत हो, और इसी सोच में बना ताजमहल। ताजमहल कैसे बना? ताजमहल को बनाने में लगे 22 साल, करीब 20,000 मजदूर लगे थे उसमें, और 1,000 से ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। दुनिया भर में से आया सामान ताजमहल बनाने के लिए। ताजमहल में इस्तेमाल हुआ राजस्थान से सफ़ेद संगमरमर आए थे, पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम, अरब से कार्नेलियन। यानी पूरी दुनिया का सामान एक जगह इकट्ठा हुआ था। अब शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ा विवाद हुआ था। एक नेता ने कोर्ट में याचिका दी कि ताजमहल के 22 बंद कमरे खोले जाएं। उनका कहना था कि जहां हिंदू देवी देवताओं के सबूत हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने यह याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि बिना सबूत के ऐसी बात करना सही नहीं है। 22 बंद कमरे, असली सच क्या है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सच में वहाँ कुछ छुपा है? ESI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये कमरे असल में कमरे नहीं हैं। ये एक लंबा गलियारा यानी कॉरिडोर है, जिसमें छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा बंद नहीं रहती। ESI के लोग वहाँ जाते हैं और साफ सफाई करके फिर दोबारा बंद कर देते हैं। फिर ये बंद दरवाजे क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वहाँ देखने लायक कुछ खास नहीं है, और लोग अगर खोल दिया जाए तो भीड़ बढ़ जाएगी और स्मारक को नुकसान हो सकता है। याद रखिए, ताजमहल रोज 1 लाख से अधिक लोग देखने जाते हैं, इसलिए संरक्षण के लिए कुछ हिस्से बंद रखे गए हैं। ESI ने क्या किया? जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो ESI ने खुद तस्वीरें जारी की। अंदर क्या है सब दिखाया और बताया कि वहाँ कुछ भी रहस्यमयी नहीं है, बस साधारण दीवारें और संरचना है। लेकिन विवाद क्यों नहीं रुकता? क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैलती हैं, लोग बिना जांच के मान लेते हैं और बार बार वही बातें दोहराई जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ताजमहल में एक शिव मंदिर था? क्या इसका असली नाम तेजो महालय था? तेजो महालय वाली थ्योरी क्या है? कुछ लोग दावा करते हैं ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिनका नाम था तेजो महालय, और इसे 23वीं सदी में एक राजा ने बनवाया था। फिर कहा जाता है कि बाद में इन्हें शाहजहां ने ले लिया और उन्हें मकबरे में बदल दिया। सुनने में ये कहानी बहुत बड़ी और शॉकिंग लगती है, लेकिन असली सवाल है, क्या इसके कोई सबूत हैं? क्या कोई सबूत है? सीधा जवाब, कोई सबूत नहीं है। सरकार, कोर्ट और इतिहासकार तीनों ने एक साफ कहा है कि ताजमहल के मंदिर होने का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला है। यह बात कई बार जांची जा चुकी है। ये थ्योरी आई कहां से आखिर? दोस्तों, इस पूरी कहानी के पीछे एक नाम आया, PNOK। कौन थे PNOK? वो एक
लेखक थे लेकिन प्रोफेशनल इतिहासकार नहीं थे। उन्होंने कई ऐसी बातें लिखी जो सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगती है लेकिन उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। उनकी अजीबो थ्योरीज पीएन ओके ने सिर्फ ताजमहल पर ही नहीं बल्कि कई और अजीब दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि वेटिकन भी पहले एक हिंदू मंदिर था। उन्होंने लिखा कि क्रिश्चियनिटी असल में कृष्णा से आई है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया पहले हिंदू साम्राज्य थी। अब आप खुद सोचिए ये बातें कितनी रियलिस्टिक लगती हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती इतिहास लिखने का एक तरीका होता है। पुराने दस्तावेज, किताबें, यात्रियों के लिए पुरातात्विक सबूत, इन सबको मिलाकर सच निकाला जाता है। लेकिन पीएन ओके ने क्या किया, शब्दों को सिमिलरली देखकर कहानी बना दी और उसे सच की तरह पेश कर दिया। कोर्ट में क्या हुआ, उन्होंने अपनी किताब के आधार पर कोर्ट में केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि ये एक गलत धारणा है। फिर ये थ्योरी फैली कैसे? दोस्तों यहाँ आती है असल ट्विस्ट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। जब ये कहानी बार बार फॉरवर्ड हुई तो लोगों को लगने लगा कि ये सच है और फिर एक फैक्ट की तरह फैल गया। राजा जयसिंह वाली कहानी। अब एक और दावा किया जाता है कि जहां ताजमहल है वहां पहले राजा जयसिंह का महल था और शाहजहां ने उसे छीन लिया। असली सच क्या है? इतिहासकार बताते हैं कि राजा जयसिंह और शाहजहां के रिश्ते अच्छे थे। उन्होंने जमीन खुद दी थी और बदले में शाहजहां ने उन्हें 4 महल दिए थे। ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौजूद है। क्यों दी जमीन? क्योंकि उस समय मुगलों और राजपूतों के रिश्ते मजबूत थे और ये एक तरह का सम्मान और सहयोग था। समझने वाली बात, अगर वहाँ सच में शिव मंदिर होता तो कोई पुराना रिकॉर्ड मिलता, कोई पुरातात्विक सबूत मिलता, किसी इतिहासकार ने लिखा होता, लेकिन कोई सबूत नहीं मिली। आगे है, क्या शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? बहुत लोग कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कभी ऐसा सुंदर स्मारक फिर न बन सके। सुनने में ये कहानी बहुत ड्रामेटिक लगती है लेकिन इसे थोड़ा दिमाग से सोचते हैं, क्या ये संभव था? सोचिए 20,000 लोग के हाथ काटना एक दिन में पॉसिबल है? अगर नहीं, क्या इन्हें लाइन में खड़ा किया गया होगा? आज 500 लोग की बारी है, बाकी कल आना। ये सुनकर ही समझ आ जाता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या कहता है, अगर ऐसा कुछ होता तो लोग भाग जाते, विद्रोह हो जाता, इतनी बड़ी घटना छुप नहीं सकती थी। इतिहास क्या कहता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है, न मुगल काल की किताबों में, न विदेशी यात्रियों के लेखों में, न किसी इतिहासकार ने लिखा। 0 एविडेंस है। उल्टा क्या सबूत मिलता है? इतिहास हमें बताता है ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों को अच्छी सैलरी और सम्मान मिला था। उनके लिए एक पूरा इलाका बसाया गया था जिनका नाम था ताजगंज। आज भी ये ताजगंज के नाम से मौजूद है। मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार था? कारीगर अलग अलग जगहों से आए थे, उन्हें रहने और काम करने की सुविधा दी गई थी। अगर उनके हाथ काट दिए जाते तो वो वापस अपने घर कैसे जाते? उनके परिवार का क्या होता? फिर ये कहानी आई कहाँ से? दोस्तों ये कहानी एक मिथक है जो समय के साथ फैलती गई और लोगों ने उसे सच मान लिया। ऐसी कहानी अक्सर फिल्मों, लोक कथाओं और सोशल मीडिया से फैलती है, तो ऐसे अफवाहों से आप बच के रहिए। सिर्फ एक कॉरिडोर है, कोई रहस्य नहीं है। अब हम असली सच्चाई जान लेते हैं। ताजमहल एक मकबरा है जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और इसे बनने में 22 साल की मेहनत लगी थी। दुनिया में इसकी पहचान है। ताजमहल आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हर दिन लाखों लोग इसे देखने आते हैं। सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, इतिहास हमेशा फैक्ट पर आधारित होती है, भावनाओं या अफवाहों पर नहीं। आज के समय सोशल मीडिया कुछ भी वायरल हो सकता है लेकिन हर चीज सच नहीं होती। आपको क्या करना चाहिए? किसी भी जानकारी को ब्लाइंडली मत मानो, हमेशा सोर्स चेक करो और लॉजिक लगाओ। तो दोस्तों ताजमहल का रहस्य कोई रहस्य नहीं है, असल कहानी साफ है और बार बार साबित हो चुकी है। बाकी जो भी है वो सिर्फ कहानियाँ और अफवाहें हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए